सबका स्वागत है, हाँ जी। सबको नमस्ते। हाँ और आज हम हाँ। जीएनएम करेंगे दोस्त। और डेट हो गई है हम्म 31 मई 2025 और चैप्टर हमारा नया स्टार्ट होगा ओवरीज। हाँ जी। हाँ ठीक है जी। तो ओवरीज की जो ये पेज नंबर 237 पे है, जिसके पास बुक है वो खोल ले। और इसकी हाँ जी। फिगर में हम चलेंगे तो फिगर में ओवरी का एक फोटो दे रखा है, तो जिसमें पर्पल कलर की ओवरीज दे रखी हैं और बीच में एक वाइट येलो स्पॉट दे रखा है गोल कलर का। तो जो पर्पल पोर्शन है, पर्पल पोर्शन को ये कह रहे हैं ओवरीज का है, ब्रैकेट में स्ट्रोमा सेल टिश्यू। सेरिब्रल मेडुला इसको गवर्न कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ये सेल माइनस में जाता है और हीलिंग फेस में सेल प्लस आएंगी। परसेप्शन इससे जुड़ा है ट्रॉमेटिक लॉस और आर्गुमेंट्स। ट्रॉमेटिक लॉस हो जाए या फिर आर्गुमेंट्स का मसला जुड़ा है इससे। जो येलो कलर का स्पॉट है इसको कह रहे हैं ओवरीज का है, ये कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम को कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में इसमें सेल प्लस होगा और हीलिंग फेस में सेल माइनस में जाएगी। और इसका परसेप्शन जुड़ा है अमित भाई, सीवियर लॉस। हालांकि कॉर्पस लूटियम हम अक्सर तब देखते थे कि ये जब ओवुलेशन के बाद अगर कोई प्रेगनेंसी रह जाए तो ये कॉर्पस लूटियम तब बनता था उस पार्ट का जिसमें से एग रिलीज होता है, उस फॉलिकल का कॉर्पस लूटियम बनता था। लेकिन मजे की बात ये है, ये बनता था क्या, बनता है। और मजे की बात अमित ये है कि ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है इसको, कॉर्पस लूटियम को। हाँ जी। ओके। तो बस यहाँ पर बीच में देखो बहुत गहराई की चीज। शायद वो कॉर्पस अल्बाइकेंस होता है। जी बस प्रेगनेंसी नहीं, शायद ना कॉर्पस अल्बाइकेंस होता है जो आप बता रहे हैं। उसको जो ओव्यूलेशन हो जाता है ना, हाँ, तो उसके बाद जो बचता वो जो है कुछ ब्रेस्ट, वो कॉर्पस हाँ अल्बाइकेंस 8-10 दिन तक जो बना रहता है बेटे, वो 8-10 दिन या 15 दिन के लिए बना रहता है, जो कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। एक पर्टिकुलर प्रोजेस्टेरोन या कोई हार्मोन बनाता है, वो कॉर्पस लूटियम ही था। और ये तो अगर होती है तब, अगर होती है। हाँ, ये जो आप कह रहे हो ना, अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस तब कॉर्पस लूटियम को इसको शुद्ध हिंदी में इसीलिए इस तरह से कहते हैं कि ओवुलेशन नहीं, अगर ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत अच्छा फलता फूलता है और वो फिर हार्मोन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। और अगर ओवुलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंसेज हो जाती है ना। इसी को कहते हैं कि ओवरी खून के आंसू रोती है। नहीं, फिर स्ट्रक्चर का नाम क्या है फिर तो वहां तो कॉर्पस लूटियम कह दिया आपने। और कैसे कार्पस एल्बिकेंस या कार्पस एल्बाइकेंस बनता है, वो रूडिमेंट्री रह जाता है। ओके। या कार्पस कैलोसम भी कई बार कहलाता है। अब बात यहाँ ये समझने वाली है कि अगर किसी महिला में कॉर्पस लूटियम बन गया और प्रेगनेंसी है नहीं, तो इसका मतलब वो है सीवियर लॉस फील कर रही है वो, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रेगनेंसी को कैरी करने में मदद करता है। कॉर्पस लूटियम क्योंकि सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में। और अगर कॉर्पस लूटियम नहीं जा रहा किसी का, जो कि इसका अपना एक जाने का भाव भी है कि ये 10-15 दिन बाद जब वो जो आपका फर्टिलाइज एग जब वाल में सेट हो जाता है और वो अपना प्रोजेस्टेरोन बनाने लगता है यूट्रस में, तो फिर कॉर्पस लूटियम का काम कम हो जाता है, फिर ये अपना निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन अगर किसी महिला का ये सक्रिय बना रहा तो इसका मतलब उसमें यह है कि लॉस का खतरा लग रहा है उसको, क्योंकि वो सीधी सी बात है जो इससे हार्मोन बनता है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में मददगार है। तो इसमें एक भाव ये भी आएगा कि यदि इसके खत्म हो जाना चाहिए था ये नेचुरल तरीके से भी, और वो तभी भी मेंटेन कर रहा है दीपशिखा, तो तब भी इसका एक भाव ये आएगा कि कुछ ना कुछ उसको लॉस होने का खतरा है बहुत ज्यादा।
अब इसको पवन बॉस इसी को इन्होंने सीवियर लॉस का, और सीवियर लॉस बिल्कुल टिपिकल सीवियर लॉस का मतलब जो आगे आएगा वो है लॉस ऑफ चाइल्ड और लॉस ऑफ हस्बैंड में नहीं, लेकिन ओवरी में यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम वाली आपकी वही बात है कि लॉस ऑफ चिल्ड्रन के मेरा बच्चा चला गया, अब मेरे को दूसरा बच्चा किसी भी कीमत पर चाहिए नहीं, हाँ नहीं जाने देना है। है ना। अगर थोड़ी सी भी प्रेगनेंसी का चांस बनता है तो कॉर्पस कैलोसम तुरंत तैयार रहता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने को। ये है सीवियर लॉस वाला के बच्चे के जाने के बाद का जो लॉस है। हाँ, और बल्कि मुझे तो एक भाव और ये आ रहा है कि मान लो किसी का पहला बच्चा अबॉर्ट हो गया, तो जब दूसरा कंसीवमेंट करेगी तो उस समय पर ये कॉर्पस ल्यूटियम ये कॉर्पस कैलोसम के रूप में ये बहुत ज्यादा वहाँ एक्टिव नजर आएगा उस लेडी के अंदर। एक्टिव रह सकता है, बिल्कुल एक्टिव रह सकता है। इसमें थोड़ा सा जी सर, करेक्शन करना जी जो सर, कार्पस कैलोसम है ना, जी वो ब्रेन का पार्ट है। जी कॉर्पस कैलोसम जो है ना, जी संभवतः मुझे ऐसा याद आ रहा है वो ब्रेन का पार्ट है। हाँ जी, कार्पस बस ल्यूटियम वो और दोनों जगह है। कॉर्पस अच्छा एल्बिकेंस। अच्छा, हाँ 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 एल्बिकेंस है। हाँ मैं कॉर्पस कैलोसम गलत बोल गया तो। हाँ, और सर जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, जी सर, ओवुलेशन के बाद में बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। लेकिन जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के एंड तक कंटिन्यू रहता है और यहीं से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एचसीजी हार्मोन्स भी रिलीज होता है। बाद में प्लेसेंटा से भी एचसीजी हार्मोन्स रिलीज होता है, लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होकर फिर धीरे से डिजेनरेटिव प्रोसेस के द्वारा फिर खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कब तक, इसका भी एक पीरियड है कि ये 1 महीने तक प्रेगनेंसी के या 15 दिन तक? सर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जो कार्पस ल्यूटियम है ये जो है रहता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो सीक्रेट होता है ना, इसी के माध्यम से होता है। हाँ, इसमें गूगल कर लो कि कॉर्पस ल्यूटियम कब तक मेंटेन रहता है सिमरन, जरा देखना। ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो नहीं रहता कम से कम। नहीं और नहीं बस थ्रू आउट नहीं रहता है, वो इनिशियल फेज में ही रहता है। इसका ड्यूरेशन निकालो। क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ड्यूरेशन निकालो सर। कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस 2 वर्ड इससे जुड़ रहे हैं, और एल्बिकेंस रूडिमेंट्री है और कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव फंक्शनल टिश्यू है इसका। 10 से 12 हफ्ते के बीच में रहता है वो। 10 से 12 हफ्ते बोले तो 3 महीने हैं तो श्रेय। जी सर, ओके। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन चाहिए ना, तो 3 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है ताकि प्रेगनेंसी बने। हाँ, और उसके बाद ना वो जो फीटस है, एम्ब्रियो है, वो खुद अपना वो टिश्यू बनाने लगता है, वहां से कुछ बनाने लगता। हाँ, प्लेसेंटा वो कॉर्पस ल्यूटियम देता है, फिर 3 महीने के बाद प्लेसेंटा उसका रोल प्ले करने लग जाता है। हाँ जी, ये अर्ली प्रेगनेंसी में ही है बस ये। हाँ, चलो अब ये क्लियर हो गया। देखो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैलोसम ब्रेन, कॉर्पस कैलोसम ब्रेन से रिलेटेड है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस ये इससे। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ओवरीज को कह रहे हैं ये कि द ओवरीज विच हैव साइज एंड शेप ऑफ 2 स्मॉल प्लम्स lie in the pelvis on either side of the uterus. Except for the corpus luteum, they are made of mesodermal tissue. अगर कॉर्पस ल्यूटियम को छोड़ दें तो ये बनी होती है मेसोडर्मल टिश्यू की। द इमेच्योर oocytes ब्रैकेट में फॉलिकल कह रहे हैं आर अवेलेबल लिमिटेड इन नंबर। They at the appropriate time a small number of them mature to be ova. The female hormone estrogen is mainly produced in the stroma cell tissue of the ovaries.
द कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूसेस जेस्टेजन, इसको प्रोजेस्टेरोन का दूसरा नाम है जेस्टेजन, द प्रेगनेंसी हार्मोन। जेस्टेजन को मैंने लिखा हुआ है यहाँ, प्रोजेस्टेरोन को ही बोला जाता है ये, और इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एसबीएस है ओवरी से रिलेटेड पहला, एसबीएस ऑफ द ओवरीज में हेडिंग दे रखा है ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन कैंसर। पहला क्या एक ही है एसबीएस ऑफ द ओवरीज में, जो पहला हेडिंग है ओवेरियन सिस्ट कॉमा ओवेरियन कैंसर अगर है किसी को। कॉन्फ्लिक्ट है ट्रॉमेटिक लॉस कॉन्फ्लिक्ट और फियर ऑफ लॉस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और एनिमल्स। ट्रॉमेटिक लॉस कॉन्फ्लिक्ट है या फिर डर है किसी क्लोज रिलेटिव का लॉस ना हो जाए, फ्रेंड का लॉस ना हो जाए, या कोई पेट एनिमल या बहुत ही नियर एंड डियर एनिमल भी है उसका लॉस ना हो जाए, उससे ये जुड़ा होता है ओवरी। एग्जाम्पल में कह रहे हैं लॉस ऑफ चाइल्ड, हस्बैंड, पार्टनर, पेरेंट्स, फ्रेंड और एनिमल थ्रू डेथ और सेपरेशन। या तो डेथ हो गई या फिर सेपरेट हो गया, सेपरेशन से भी ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ट्रॉमेटिक लॉस का। ए चाइल्ड मूव्स फार अवे टू अनदर सिटी, द पार्टनर डाइज और टर्न्स अवे। बच्चा मूव कर गया दूसरे सिटी में, या फिर पार्टनर की डेथ हो गई, या टर्न्स अवे यानी कि दूर हो गया एक तरह से। एग्जाम्पल देके चल रहे हैं। A 26-year-old right-handed woman is diagnosed with a 7/6 centimeter cyst on the left ब्रैकेट में करें mother oblique child ovary via अल्ट्रासाउंड। 26 साल की राइट हैंडेड वोमेन है, उसको 7/6 सेंटीमीटर की सिस्ट डायग्नोज हुई अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ओवरी के लेफ्ट साइड में हुई, या मतलब जो कि मदर या चाइल्ड से जिसका संबंध था। कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में मिला 10 months ago द पेशेंट लर्न्स दैट हर मैरिड मदर इज हैविंग एन अफेयर। दिस कम्स एज ए ग्रेट शॉक टू हर, for she believes in the ideal of marital loyalty। 10 महीने पहले पेशेंट को पता चला कि उसकी मैरिड मदर जो है वो उसका कोई अफेयर है, और उसको बहुत बड़ा शौक लगा क्योंकि वो विश्वास करती थी आइडियल ऑफ मैरिटल लॉयलिटी में। शी सफर्स ए ट्रॉमेटिक लॉस कॉन्फ्लिक्ट फॉर द अफेयर पुट हर मदर एट ए डिस्टेंस। उसे ट्रोमेटिक लॉस कॉन्फ्लिक्ट से सफर करी वो। फॉर द अफेयर, अफेयर पुट हर, क्योंकि ये अफेयर माँ को उससे दूर कर देगा। 6 months ago her mother ends the affair and the patient can forgive her at once। 6 महीने पहले उसकी माँ के उस अफेयर का एंड हो गया, पेशेंट ने उसको फॉरगिव भी कर दिया एक बार। Their good relationship is restored and the patient is fully confident that her mother will not do such a things again, is equal to beginning of the healing phase growth of a cyst। अब ये गुड रिलेशनशिप जब उसका वापस बन गया माँ के साथ, तो पेशेंट को पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट आ गई कि अब मदर दोबारा ऐसा नहीं करेगी। और जब वो फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, अब वो हीलिंग फेज में गई, तो वहां पर एक सिस्ट की ग्रोथ हुई। अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हर गायनेकोलॉजिस्ट द पेशेंट डिसाइड्स अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ द सिस्ट which would have ended her chance of having children। Against the advice of her gynecologist, the patient decides against the removal of the cyst।
यानी कि उसकी गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस के अगेंस्ट जा करके उसने उसको रिमूव कराने का डिसाइड कर लिया। नहीं, रिमूव करने को मना कर दिया। द पेशेंट करने को मना कर दिया। फिर अगेंस्ट 2 बार क्यों आया? अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ हर गायनेकोलॉजिस्ट द पेशेंट डिसाइड्स against the removal of the cyst which would have ended her chance of having children। तो यहाँ पर कहते गायनेकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि क्या कहते आपको ये हटवा दो अच्छा। नहीं तो फिर हटवा दो, तो इसने कहा नहीं मैं नहीं हटवाऊंगी, नहीं तो बच्चे होने के चांसेस कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसने गायनेकोलॉजिस्ट ने इसको कहा होगा निकलवा दो, इसने मना कर दी होगी, ऐसा कुछ होगा फिर। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये अगेंस्ट 2 बार आया ना, तो ये वो कर रहा है। चलो जी खैर, नेक्स्ट एग्जांपल है ए 70-year-old retired woman has just made friends with a man she admires. Upon meeting for a first date, he has a stroke and sinks to the floor. Is equal to traumatic loss conflict affecting the right side, यानी कि राइट पार्टनर ओवरी, राइट को ब्रैकेट में पार्टनर फिर ओवरी। 70 साल की महिला रिटायरी वोमेन को एक फ्रेंड मिला जिसे वो पसंद करती थी, जो अच्छा लगता था, एक व्यक्ति मिला। अपॉन मीटिंग फॉर ए फर्स्ट डेट, जैसे फर्स्ट डेट पे गई उसके साथ 70-year-old वोमेन, ही हैड ए स्ट्रोक एंड सिंक्स ऑन द फ्लोर, उसे स्ट्रोक आ गया और वो जमीन पे गिर गए अंकल। इससे वो ट्रॉमेटिक लॉस कॉन्फ्लिक्ट में चली गई राइट साइड ओवरी को लेकर के। इन द हीलिंग फेज ए 700 ग्राम मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर डेवलप्स विच इज कॉल्ड ए कोलन मेटास्टेसिस अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन। हीलिंग फेज में 700 ग्राम का एक मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर बन गया, जिसको विच इज कॉल्ड ए कोलन मेटास्टेसिस, जिसको एक कोलन में भी मेटास्टेसिस हो गई थी, इसकी ओवरी से कॉलन में भी चला जाता, उन्होंने तब पता चला। हाँ, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन ये विच इज कॉल्ड इसको कोलन मेटास्टेसिस कहा कन्वेंशनल मेडिसिन। बस कोलन मेटास्टेसिस का मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोलन से आया है? हाँ, कोलन से ओवरी में आया है। हाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन इनका कहना कन्वेंशनल मेडिसिन वालों का कि ये कोलन की मेटास्टेसिस है, यानी कि उनके हिसाब से कोलन में रहा होगा पैथोलॉजी जो ओवरी में आ गई। बिल्कुल ये भाव आ रहा है जो सिमरन कह रहे हो आप। लेकिन मजे की बात यह है कि 70-year-old को इतना बड़ा शौक लग सकता है। बस देखो ये तो वही बात है कि उसकी डिजायर्स हैं दोनों। हाँ, वहाँ तो सहारा और ज्यादा जरूरी था ना भाई। एक तो लेडी को तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, और उस मेल को हो सकता है एलिमेंट फ्रॉम ओवर जो एलिमेंट फ्रॉम गुड न्यूज। नहीं, बात ये है मित्र माँ कि यहाँ 70-year-old जब कोई बंदा हो जाता है तो उसका अटैचमेंट ओरिजिनल होता है और वो दिल से ही जुड़ता है, जिससे भी जुड़ता है। एक बार को अगर यंगर वन होता तो वो तू नहीं तो तू और कोई सही, वो चांस यहाँ 70 साल में खत्म था, तो इसलिए इसके दिल पे इतनी गहरी चोट पहुंची। मैं उस बात को लेके थोड़ा महसूस कर रहा था कि 70 साल की एज में हीलिंग फेज में आ रहा है ना, बस हीलिंग फेज में ये। हाँ चलो तब उसको मिल गया। हाँ नहीं 70 हाँ चलो जी बहुत बढ़िया। अमित कुछ कह रहे हैं? लाइट मोड में उसमें मैं तो वो चीज और कह रहा हूँ, लाइट मोड में कहो या जैसे मर्जी कहो, ये लेडी तो डिसअपॉइंटमेंट, ये तो हमारे पास इसके ओवरी के जो है वो सब डिसअपॉइंटेड लव वाले केसेस आ रहे हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट माँ का भी हो सकता है और पार्टनर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन जिस आदमी को 70 साल की उम्र में फर्स्ट डेट में स्ट्रोक आ गया तो वो तो बेचारा एक्साइटमेंट में ओवर जो में चला गया। हाँ, लेकिन हम बात तो ओवरी की कर रहे हैं, हम उसके दिल की थोड़े कर रहे हैं, जाने वाले की बात तो हम इसकी महिला की कर रहे हैं। तुम उसको कह रहे कि वो चलो सही है, अपनी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से सोच रहे हैं हम सब अपनी तो इसलिए डेट पहले कर लो है। मेरा कहने का मतलब ये कि 70 साल इंतजार मत करो, डेट एक आध करते रहा करो है।
बॉस इतनी खुशी एक साथ मिल जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ तो कॉफी हमारे को आपको तो खुशियों की आदत होनी चाहिए। ऐसा ना, उसे कॉफी मंगानी चाहिए थी ना, कॉफी पीता तो कॉफिया की स्टेज में ना जाता फिर वो। हाँ अच्छा, चलो। इसमें ना हमारे को बीच बीच में मैं एक चीज बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रखने वाली बात है बार बार, ये है ओवेरियन का, ओवरी में भी ये ओवेरियन स्ट्रोमा के कॉन्फ्लिक्ट हैं। ओवेरी का जो कॉर्पस कैलोसम का है वो आगे जाके एक आध बहुत छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉर्पस क्योंकि ल्यूटियम का। ओवरी का बेसिक कॉन्फ्लिक्ट हाँ कॉर्पस ल्यूटियम का, क्योंकि ओवेरियन स्ट्रोमा और इसमें भी ट्रोमेटिक लॉस और आर्गुमेंट, ट्रोमेटिक लॉस हो रहा है या आर्गुमेंट जिसके वापस आने के, और जो स्ट्रोमा वाला होगा वो गहरा, वो बहुत सीवियर लॉस होगा। ये ध्यान रखने की यहाँ पर ये चलती रहेगी बार बार। एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होगा है। जैसे जो 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 अभी वो आजकल रिसेंट केस है ना, मोस्टली वो ओवेरियन सिस्ट के या पॉलिसिस्टिक जैसे ओवरी के आते हैं, तो उसमें हम ये इसको नहीं कंसिडर करेंगे, वहां तो ये लॉस ही समझ में आएगा ना। इस लॉस दीक्षिका देखो, इसको सब लोग हम लोग इसको अदरवाइज ना लें, तो किसी भी ऑर्गन के पास, हमारे पास किसी भी ऑर्गन के बेसिक फंक्शन आप आगे देखोगे तो दो आ जाएंगे। ओवरी का एक फंक्शन, ये जो कॉर्पस कैलोसम वाला ल्यूटियम वाला है, वो है बिल्कुल बेसिक से के बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। और जो हमारा ओवेरियन स्ट्रोमा है वो हमारे को क्या देता है, वो हमारे को साथ में सेक्स हार्मोन और सेक्स ड्राइव ज्यादा देता है, और ये हमारे को उस चीज की तरफ ज्यादा करता है। तो जो नेचर है उसका काम ये नहीं था कि हमारी ड्राइव ज्यादा हो, नेचर का काम ये है कि हमारी प्रोजेनी बढ़े। लेकिन आज के टाइम पे लोग बाग इस चीज को भी ज्यादा ध्यान देने लगे, पहले इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। पहले अब जो है हर कोई अपनी डिजायर्स को ज्यादा एक्सप्रेस भी करने लगा और ज्यादा फील भी करने लगा, नहीं मुझे तो ये नहीं मिल रहा। पहले ये होता था ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो, लेकिन अब हम लोग जो उसकी साइकोसिस में ज्यादा फंस गए हैं कि प्यार तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दिखावा जरूर चाहिए। नहीं, साइकोसिस वाले को तो शौक नहीं होने का, ओरिजिनल वाले को होना चाहिए। बस जो दिल से लेगा चोट उसको लगेगी तो। पवन तो शॉक हाँ। नहीं जा रहा, इसमें आ रहा है हमारे इसमें आ रही है क्या कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। सिस्ट की बात मतलब उसको इनसिक्योरिटी, सिस्ट का मतलब उसको वो जो बिल्कुल सीवियर शॉक में जाता है वो तो फिर नहीं तो साइकोसिस बेसिकली, साइकोसिस के पीछे थोड़ा मैनिपुलेशन होता है, साइकोसिस में डीप इंजरी नहीं होती साइकी पे। बहुत दोनों चीजें मतलब साइकोसिस भी इन्वॉल्व है, हम कहना ये चाह रहे हैं। ओके सर इसमें एक डाउट हाँ श्रेय क्या कह रहे हैं श्रेय? मैं सर ये पूछ रहा था कि जैसे ये सिस्ट बना किसी लॉस के बाद, तो वो तो सिस्ट गया हीलिंग फेज में, तो ये जनरली मैंने देखा है कि जब सिस्ट बनता है, सिंगल सिस्ट भी बन जाता है, तो पेशेंट कोई पेशेंट ना वेट भी गेन करने बैठ जाते हैं एक ही सिस्ट के साथ। तो वो जो वेट गेन है और मोटा हो रहा है पेशेंट, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स का अभी हिस्सा आ है या जाएगा, फिर वो अभी आएगा। पैथोलॉजी का बहुत हिस्सा ही है? मजेदार क्वेश्चन करा, अभी आने वाला है, मैंने लिखा हिंदी में उसको, इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। इसमें टिश्यू, ओवेरियन टिश्यू इसमें इन्वॉल्व है। हाँ बेटा। बस इसमें एक चीज और है, यूजुअली जैसे जो हम पहले हम लोग स्टडी करते थे कि जैसे सिस्ट का डेवलपमेंट का बढ़ने का मतलब होता है उसमें फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, एस्ट्रोजन के लेवल के कंपैरिजन में टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन। अब उसका मतलब मेलनेस उसके अंदर क्या वो जो है उसके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रॉमेटिक लॉस है, इसके बाद एक चीज तो समझ में आ रही है कि मान लो लॉस ऑफ चाइल्ड या लॉस ऑफ हस्बैंड पार्टनर के बाद पेशेंट को जो है वो स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ या फैमिली को सपोर्ट करना, ये तो समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन इस तरीके से इसको समझना कि ये मतलब लॉस कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिस्ट या पॉलीसिस्ट को कैसे मतलब हम अच्छा, अब समझा वो नहीं समझा। इसमें हो क्या रहा है, चलो बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। बात यह है डॉक्टर श्रेय कि इसमें स्ट्रोमा सेल का प्रोलिफरेशन होता है, और स्ट्रोमा सेल बनाती है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के अगर फंक्शन में जाओगे तो एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, और बॉडी में जितना भी कंटूर आता है, जितना भी फैट इकट्ठा होकर खूबसूरती आती है,
वो एस्ट्रोजन की वजह से आती है, ठीक है जी। और इसलिए जो भी आप डॉक्टर श्रेय बात कर रहे थे कि कई लोगों का वेट बढ़ने लगता है, वेट ही नहीं बढ़ने लगता है, कई लोगों की खूबसूरती आने लगती है। और अगर पति की डेथ हो जाए या कोई ऐसा, जब अगर ये एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए किसी लेडी में, तो वो और ज्यादा उसके बॉडी के कट्स, उसकी बॉडी के फैट, उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ने लगती है। और उसके पीछे जो अमित शर्मा ने भाव बताया था कि सी वांट टू बी बिकम लुकिंग गुड, क्योंकि वो उस लॉस को वो पूरा करना चाहती है। मैं लिखूं, हिंदी में लिख रखा है मैंने, अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ या बच्चे की या नियर डियर की डेथ होने के बाद वह लेडी ज्यादा गुड लुकिंग हो जाए, पहले पढ़ लूं मैं जब बताइयो तू। अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ या बच्चे की या नियर डियर की डेथ होने के बाद वह लेडी ज्यादा गुड लुकिंग या सेक्सुअल लिबिडो हो जाए उसमें, तब हो सकता है कि उसको ओवेरियन सिस्ट बन गया हो, क्योंकि फॉर एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ये ट्यूमर बनेगा। यह ओवरी के स्ट्रोमा सेल के टिश्यू में बनता है। तो कई बार उसका वेट गेन करना, उसका एक्स्ट्रा सेक्सुअली लिबिडो हो जाना, इस ओवेरियन ट्यूमर के द्वारा जो एस्ट्रोजन ज्यादा बन रहा है उसके फंक्शन की वजह से ज्यादा लग रहा है। अमित शर्मा आप क्या कह रहे हैं, आप बताओ। बस इसमें मेरे हिसाब से आप इस एग्जांपल में एक चीज लिख लो कि इसमें हस्बैंड की डेथ या बच्चे की डेथ नहीं है, किसी वजह से वो दूर है, दोबारा आने के चांसेस हैं। दिस इज ट्रॉमेटिक लॉस, सिर्फ की बात कर रही है। हाँ, जो तो डेथ से अलग हटा की दो बात ना करेंगे तो हाँ, पहली बात। और इसमें दोनों तीनों चीजें हैं, जैसे अभी दीपशिका भी बोल रही थी, इसको हमारे ऊपर दोनों तरह से लेने वाला होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपना फीमेल हार्मोन इसीलिए बढ़ाया कि उसको लगा कि मेरे अंदर क्या कोई कमी थी, मेरे अंदर क्या कोई बेइज्जती थी, मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो ये मेरे को छोड़ के चला गया। तो उसने बॉडी ने ये करा कि मैं क्या कहते हैं अपने जो है फीमेल हार्मोन्स को अच्छे से बढ़ाऊंगी, और क्या कहते हैं इसमें जो तुम्हारा, ताकि मेरी तरफ बाकी सब लोग अट्रैक्ट हो और ये मेरी कमी पूरी हो। अब बढ़ाऊंगी तो कौन से टिश्यू को बढ़ाऊंगी, तो कौन से टिश्यू को एनहेंस करेगी? जो स्ट्रोमा है, जो फीमेल हार्मोन को ज्यादा इसलिए ग्रोथ आ जाएगी वहां। अच्छा, बस इसमें साथ में दूसरी प्रोबेबिलिटी भी है, हमारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं जो दीपशिका कह रही हैं कि ऐसा होता है कि एस्ट्रोजन की जगह टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब ओवरी में सिस्ट आ जाएगी तो वहां पर वो वाले कॉन्स्टिट्यूशन होंगे जो रिवोल्टिंग, जो उस तरह के होंगे कि मैं एक लेडी थी इस वजह से, या मैं कमजोर थी इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें मजबूत होके दिखाऊंगी। अब मैं क्योंकि मेरे फीमेल हुड की वजह से, ये जो आजकल लड़कियां या उसमें दोनों वजह से जा सकती हैं। एक तो इस वजह से पीसीओडी में जाती हैं कि मेरे को लड़कियों की वजह से, लड़की होने की वजह से सताया जा रहा है, तो मैं अब लड़का बन के दिखाऊंगी और अब मैं इस सोसाइटी को ऐसे करके वो करूंगी। या ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर कमी है तो अब मैं और अच्छे से परफॉर्म करके आपको ऐसे करके तो ये डिस्पोजिशन पे डिपेंड करेगा। डिस्पोजिशन अगर होगा वैसा रिवोल्टिंग, तो वो जाएगा टेस्टोस्टेरोन के बढ़ाने की तरफ। और अगर कोई टिमिड होगा और एडजस्टेबल होगा तो वो अपने एस्ट्रोजन लेवल को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो यह डिस्पोजिशन पता चलेगा मेडिसिन कौन सी आ जाएगी अब, है ना दोस्त। सर इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि मैं एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे रिलेटिव में मतलब कजन सिस्टर थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी यंग एज में, मतलब वो यंग थी 17 साल की, तो सबसे एल्डर डॉटर वही थी। तो जब वो डेथ हो गई तो उसके कुछ टाइम बाद ना वो वेट गेन करने लगी और मेंसेस थोड़े डिस्टर्ब होने लगे। तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो राइट ओवरी में सिस्ट आया। तो फिर उसको ये था कि अब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है पूरी फैमिली की, क्योंकि फादर नहीं है, अब मैं सबसे एल्डर डॉटर। अच्छा, अब श्रेय यही, आप बोलो, श्रेय बोलो। यहाँ पे ये चीज जो सिस्ट बना है वो तो उस काम के लिए नहीं होगा कि अरे भाई अब देखो, रुको, मैं यही बताऊं, मैं अब उसे जिम्मेदारी लेनी है कैसे, फादरली या मदरली? फादरली लेनी है।
नहीं, फादरली लेती तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता, और यहाँ पे अगर वो मोटी होने लगी, ओवेरियन सिस्ट आ गई, उसकी फेमिनिज्म अगर बढ़ रहा है, तो वो मदरली, उसको देखो दो तरह से हैंडल कर सकते हैं अब इस सिचुएशन को। जिसके साथ ये ट्रॉमा आया वो मदरली बन के कर सकती है या फादरली बन के कर सकती है, अपने डिस्पोजिशन के हिसाब से। डॉक्टर सरे, उसी परिवार में एक बच्ची ऐसी हो सकती थी जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता, तो वो गई फादर बन के मैं केयर करूंगी अब। और अगर वही उसका फेमिनिज्म बढ़ रहा है, ओवरवेट हो रही है, और ये एस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ रहा है, तो ये फिर मदरली केयर में गई है। तो यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फादर गया तो लड़की फादर ही बने, लड़का ही बने। अगर हाँ भैया, पवन बोल भाई बोल। इसमें थोड़ा सा डॉक्टर श्रे, इसमें ना बस आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि उसके हार्मोन टेस्ट कराने पड़ेंगे। हाँ, एस्ट्रोजन बढ़ा के उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। बिल्कुल दोस्त। ओके जी। तो लेकिन जो आपका भाव आ रहा है ना सरे का, अगर एस्ट्रोजन बढ़ा, अगर सरे का भाव आ रहा है बात का कि वो उसका ओवरवेट होने लगी और सिस्ट भी है, तो देखो अगर मैनिसनेस में जाएगी कोई भी फीमेल, तो वो ओवरवेट नहीं होगी, उसके मसल्स बढ़ेंगी, फैट नहीं बढ़ेगा उसका, वो मैचो साइड में जाएगी। राइट हो बस इसमें ये भी तो देख सकते हैं, जो उनकी एंजाइटी है हाँ, वो किस चीज को लेकर के, जैसे अगर न्यूट्रिशन को लेकर फैमिली की, तो वो मदरली डिफेंस बढ़ रहा है उसका, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो वो फादरली डिफेंस। तो हाँ नहीं, बात ये है, लेकिन अमित शर्मा ने यही तो कहा दीपशिका, इसमें जब तक आप हार्मोन टेस्ट नहीं कराओगे, कैसे होगा? अगर हार्मोन टेस्ट नहीं कराओगे, जब तक आप इसमें क्लियर नहीं कर सकते, फिर ऊपर से सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे हम। हाँ। अभी सिमरन कह रही थी राइट ओवरी डिस्टर्ब हुई है। हाँ हाँ जी, तो फिर बॉस कैसे देखेंगे? अरे तो बेटा राइट तो लॉस तो राइट का हुआ ना, तो राइट का लॉस होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो मदरली केयर नहीं करेगी। भाई फादर गया तो राइट। हाँ बेटा, तो बॉस डिफेंस अगर राइट ओवरी में आ रहा है, गया फादर, जैसे फादर गए हैं और डिफेंस अगर राइट ओवरी में आ रहा है, तो हम कंसीडरेशन मतलब उसमें डिफरेंस आ रहा है। वो ये बता रहा है कि कौन सी साइड का बंदा गया है, कौन सी साइड का बंदा गया है, इस बात को तो बताएगा टिश्यू कौन सी तरफ अफेक्ट हुआ। अब हार्मोन लेवल ये बताएंगे कि बंदा गया कोई सी साइड का ही है। तो अगर हार्मोन उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है, तो वो फादरली केयर करना चाह रही है बच्ची, और अगर उसका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है तो वो मदरली कर रही है। तो बेटा इसमें जो मुझे भाव लगा, हाँ मैं हाँ बस बिल्कुल सही, यही समझने वाली बात है, वो दोनों तरफ से कर सकती है। आवाज कुछ हाँ दीपशिखा को मिला कुछ। हाँ हेलो, बॉस कह रहा नेट पे मिला ये कि अगर ओवेरियन सिस्ट सिंगल सिस्ट बन रही है या सिस्ट नॉर्मल सिस्ट बन रही है, बता रही है, लेकिन ये एंड्रोजन तब बढ़ेंगे जब पॉलीसिस्ट है ओवरी में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के केस में वहां पे एंड्रोजन बढ़ रहे हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस हो रहा है जब ओवेरियन नॉर्मल सिंगल सिस्ट है। हाँ ये भी है। बस ये गहराई से सिमरन ये बात यही आ रही है कि एक मेल भी तो फीमेल वाला डिफेंस ले सकता है और एक फीमेल मेल वाला डिफेंस ले सकती है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसकी राइट ओवरी में, तो मतलब ये हुआ कि आपको दिक्कत क्या हुई थी, तो वो तो वहां से आ जाएगा। और इन केसेस में इसीलिए कल परसों का वो निकला हुआ था कि हमारे को पीसीओडी के केसेस या ओवेरियन सिस्ट के या ये जो केसेस है, इनमें अल्ट्रासाउंड को ये देखना होता है कि ये सिस्ट किस जगह है। कई बार ऐसा होता है पेरीफेरी पे ही है, कई बार ऐसा होता है बीच में बनी हुई है, और उसकी वजह से फंक्शन डिस्टर्ब क्या हो रहा है। इसलिए इन केसेस में साथ में हमारे को हार्मोन एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि असली चीज तो हमें तभी पता चलेगी। हाँ
अगर हाँ टेस्टोस्टेरोन बड़ा मिल गया, अगर मेल डिफेंस ले लिया, तो फिर वो पेशेंट क्या कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी में चले जाएगी। हाँ भाई देखो गई ना। दोनों में ही मेल, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सर ने तो लिखा रखा है पीसीओडी में, पीसीओडी की बात है, सिंपल सिस्ट की बात नहीं, सिंगल सिस्ट की बात नहीं, पीसीओडी में कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी को इसीलिए उठाते हैं। और पता है दोनों में जाएगी। अमित शर्मा अभी बोलते बोलते रुक गए। श्रेय भाई, माँ हाँ जी। परिवार की माँ बन रही है तो भी कंफ्यूजन आइडेंटिटी, परिवार का बाप बन रही है तो भी आइडेंटिटी कंफ्यूजन, है ना। अगर कोई बेटी मदर का रोल प्ले करने लगी घर में, तो ये कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी में तो चली गई वो भी। जी हाँ जी जी। क्योंकि किसी और की आइडेंटिटी ले रही है। चलिए आगे से करते हैं बस। तो इसमें टिश्यू इन्वॉल्व है, ओवेरियन टिश्यू सेरिब्रल मेडुला गवर्न कर रहा है, मेसोडर्मल लेयर से बनता है और न्यू मेसोडर्म से बनेगा ये, क्योंकि इसमें सेल डिग्रेडेशन हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन होगा, ओवेरियन नेक्रोसिस होगी, इज इक्वल टू होल्स इन द ओवेरियन टिश्यू, होल बन जाएंगे ओवेरियन टिश्यू में, डैश लगा के कह रहे हैं जनरली अननोटिस रहेंगे। और फिर ये सिचुएशन बढ़ेगी, इधर रिड्यूस्ड हार्मोन लेवल घटेगा, फिर ये स्थिति आगे बढ़ेगी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन की तरफ, एब्सेंस और विड्रॉल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस हो जाएंगे या मेंस्ट्रुएशन विड्रॉल हो जाएगा, विद ए ट्रॉमेटिक लॉस कॉन्फ्लिक्ट बिफोर प्यूबरिटी, द फर्स्ट मंथली पीरियड कैन बी एब्सेंट मिनार्की। अगर ये ट्रोमेटिक लॉस बिफोर प्यूबरिटी हुआ किसी बच्ची के साथ, तो फर्स्ट मंथली पीरियड यानी कि मिनार्की कैन बी एब्सेंट, उसको मिनार्की नहीं आएगी जल्दी से। हीलिंग फेज मतलब जिन बच्चियों को मिनार्की नहीं सेट होके दे रही है, नहीं आ रही है जल्दी से, एज ज्यादा होती जा रही है, तो उनमें देखा जा सकता है कि कोई ना कोई ट्रोमेटिक लॉस कॉन्फ्लिक्ट बिफोर प्यूबरिटी इसको हुआ होगा। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रिस्टोरेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरीज, एडिनेक्सिटीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं स्वेलिंग, पेन, वन और मोर सिस्ट ग्रो आउट ऑफ द होल which begin to fill up with functioning tissue। एक या एक से ज्यादा सिस्ट बनेंगी, ग्रो आउट ऑफ द होल्स, जो होल्स बन गए थे उनमें वो बनेंगी, और फंक्शनल टिश्यू जो है वो फिलअप होगा वहां, इज इक्वल टू ओवेरियन कैंसर। अब ये ओवेरियन कैंसर की तरफ बढ़ेगा, जो जाएगा ग्रेटर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ओवेरियन कैंसर या ये जो फंक्शनल टिश्यू ज्यादा होता जा रहा है, ये ग्रेटर एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के मकसद से बॉडी करेगी। At the beginning of the healing phase, the cysts attach themselves to neighboring organs, which is often mistaken as invasive growth। शुरुआत में हीलिंग फेज की ये जो सिस्ट है ये अटैच हो जाती है कई बार नाइबरिंग टिश्यू, नाइबरिंग ऑर्गन्स के साथ ये चिपक जाती है, जिसको गलती से इन्वेजिव ग्रोथ भी कह दिया जाता है। The cysts detach themselves as soon as they have developed their own blood supply। अब ये शुरू में तो अटैच हो जाएगी, लेकिन ये सिस्ट डिटैच हो जाती है फिर जब ये इसकी अपनी ब्लड सप्लाई डेवलप हो जाएगी, तो ये उस नेबरिंग टिश्यू ऑर्गन को छोड़ देगी। सर्जरी टू रिमूव देम शुड वेट अंटिल देन दैट्स लाइक अबाउट 9 months। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ बता के चल रहे हैं कि जब तक ये उस नाइबरिंग ऑर्गन से अटैच है तो सर्जरी ना करी जाए, इंतजार करा जाए लगभग 9 महीने का। तो ये उस नाइबरिंग ऑर्गन को जब ये छोड़ दे तो तब इसकी सर्जरी करनी चाहिए। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका यहाँ एडिशनल ओवेरियन टिश्यू बनाना, ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू ट्यूमर, ताकि कह रहे हैं प्रोड्यूस मोर एस्ट्रोजन। एडिशनल ओवेरियन टिश्यू इसलिए बनाती है ताकि मोर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर पाए। दिस गिव्स द वोमेन मोर सेक्सुअल ड्राइव। ये एस्ट्रोजन फिर वोमेन को मोर सेक्सुअल ड्राइव या लिबिडो देगा। शी लुक्स यंगर एंड हैज ए बेटर ओवुलेशन। वो और भी ज्यादा यंगर नजर आने लगेगी और उसका ओवुलेशन और भी बेटर हो जाएगा।
मकसद होगा इंक्रीज चांस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट, ताकि प्रेग्नेंट ये जो लॉस हुआ है इसको भरपाई कर ले वो, चांस ऑफ प्रेगनेंसी बना करके, जो कि लॉस का कंपनसेशन होगा। तो आ रहा है ना भाव के, ये एस्ट्रोजन क्यों बढ़ाता है शरीर? एस्ट्रोजन बढ़ाता है ताकि और ज्यादा यंगर दिखे और ज्यादा वो फर्टाइल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए भाव वहां से आया था, जो मैं कह रहा था अभी कि जो किसी का अगर ये लॉस हो गया, बच्चा चला गया या पार्टनर का लॉस हो गया, तो यहाँ पर एक बार को एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा सकती है बॉडी। और बढ़ाने के बाद कई बार देखा है, अमित शर्मा को पता नहीं अभी याद आएगा नहीं, गांव में मैंने खूब देखा, कहते हैं जब से इसका आदमी मरा इस पे तो और रंग चढ़ गया, ऐसे कहती हुई पाई जाती है महिलाएं कि जब से इसका आदमी चला गया, जब से तो इसको और जवानी सी आ गई। तो बेसिकली उसका एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा बॉडी डिफेंस के लिए बढ़ा रही है, ताकि वो दूसरा अपना सर्वाइवल का चांस बेटर तरीके से कर सके। रिमार्क में कह रहे हैं एन ओवेरियन सिस्ट विद इट्स एडिशनल एस्ट्रोजन कीप्स वोमेन यंग, कंसीडर साइड प्लस हैंडेडनेस। ओवेरियन सिस्ट का होना, इसका एडिशनल एस्ट्रोजन का बनाना किसी वोमेन को ज्यादा जवान बनाए रखता है। यहाँ पर आप साइड कंसीडर करें और हैंडेडनेस कंसीडर करें, ठीक है जी। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अवॉइड रिकरेंसेस, सर्जरी कराई जाए व्हेन द ओवेरियन ट्यूमर इज टू लार्ज। ओवेरियन ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तभी कराओ, और भैया 9 महीने तक का इंतजार करो या उसके सेपरेट होने तक का इंतजार भी करो। बिल्कुल भाई जी, ये ध्यान रखना, बार बार इस कंफ्यूजन में सब लोग लग जाते हैं। ये है ओवेरियन सिस्ट, और दूसरी ये पीसीओडी से बिल्कुल अलग पैटर्न पर आ रही है ना बॉस जी? हाँ। उसमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ना? और जो मेल हार्मोन बढ़ेगा और जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा वो सब पीसीओडी में बढ़ेंगे। इसमें तो बहुत ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही आ रही है कि भैया 1 या 2 ही सिस्ट बनी है, और वो इसलिए बनी है कि ताकि वो और सुंदर और वो हो सके, है ना, फेमिनिज्म को बढ़ाने के लिए। और पीसीओडी है फेमिनिज्म को घटाने के लिए। हाँ हाँ, कितनी अच्छी बात निकल के आई है अमित भाई आपके माध्यम से। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ और वहां वो केवल सिस्ट बन रही है, ओव्यूलेशन ना होने की वजह से, तो अलग भाव आ जाएगा। और यदि ओवरी का प्रॉपर टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर ट्यूमर बन रहा है, तब सिस्ट बन रही है, तो फिर परसेप्शन दूसरा आ जाएगा। ये क्लियर कट करके समझे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक में वो चाह नहीं रही और एक में बहुत ज्यादा चाह रही, देखो कितनी बढ़िया बात निकली है। ज्यादा चाह रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ, रूब्रिक के बारे में भी है सर, रूब्रिक के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर। हाँ, रूब्रिक पे तो होएगी, बस पॉइंट ये क्लियर हो जाए, बस छोटा सा रह रहा है क्योंकि ये भी इसी से जुड़ा है, एंड्रोमेट्रियोसिस। तो इसको कल को कराइएगा। नहीं छोटा सा है ये, तो अभी हो जाएगा ना दोस्त बाबू, ये तो जल्दी में मत कराओ बस कुछ भी। एंडोमेट्रियोसिस के 8 लाइन है, 8-10 लाइन है, बाकी तुम रूब्रिक बता दो। गहरी चीजें हैं, चलो रूब्रिक बता दो। तो देखो बस नहीं, रूब्रिक तो हमारे इसमें जो आ रहा है तो लॉस कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। इसका मतलब उसका कहीं कोई प्यार या कोई ऐसी चीज जो उसको बहुत प्यारी थी वो चली गई। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड, इसमें वो आएगा डेथ ऑफ चाइल्ड, डेथ ऑफ पार्टनर, लव डिसअपॉइंटमेंट के केसेस हो गए ना बस ये। अब लव डिसअपॉइंटमेंट में खाली वैसा नहीं, तो कैसा भी लव हो सकता है वो तो सर इसमें क्या है, साइकोटिक केस है, और यदि सिस्ट डेवलप हो रहा है तो एंट्री जो है फिर एलिमेंट्स फ्रॉम से ना लेके कुछ और रूब्रिक से करना उसे बड़ा कर लो ना सर, उसे बड़ा कर लो। मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ कि एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन से शुरू होएगी बात। अब इसको मैं और कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, वहां आप चले जाओ, ठीक है। एक बात
डॉक्टर जी। साहू सर, डॉक्टर बिल्कुल सर, साहब, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि साइकोटिक केसेस में भी या सिफिलिटिक केसेस में भी अगर वही प्रोसेस ऑन रह जाता है तो हम एलिमेंट फ्रॉम को कंसीडर कर सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है हाँ, ये। नहीं भाव सर का यही था कि फिजियोलॉजिकल केस में जैसे हम लेते हैं जनरली, तो अगर ठीक है, एक तो अमित शर्मा की ये बहुत अच्छी बात है कि वो परसेप्शन अगर लगातार बना हुआ है कि 20 साल पहले बच्चे की डेथ हुई थी और आज भी इसको ग्रोथ हो रही, तो एलिमेंट फ्रॉम तो वहीं से चली, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप इसको और बड़ा कर लो और इवॉल्व कर, रूब्रिक ले आओ निकाल के, और क्या क्या हो सकते हैं हाँ जी, वो भी ले लो। हाँ जी, ये है। सिमरन या दीपशिखा को कोई रूब्रिक मिल रहा है उधर? सिमरन? हाँ जी, जी जी बॉस, अभी जी तो बॉस है। हाँ बताओ। कोई रूब्रिक निकालो। आइडेंटिटी कंफ्यूजन का तो आ ही जाना है डॉक्टर साहू सर। जी। बॉस, पवन हाँ, बॉस, हाँ भैया। यहाँ पर आज यही तो असली चीज निकल कर आई। सिंगल सिस्ट वाले केस में आप आइडेंटिटी कंफ्यूजन हम नहीं निकाल रहे, जरूरी नहीं है, क्योंकि सिंगल सिस्ट में तो उसने अपनी चीज को बढ़ाने की कोशिश करी। नहीं, सिंगल सिस्ट कहने की सिंगल जगह सिस्ट, ये देखो कि सिस्ट कौन सी। हाँ, अगर स्ट्रोमल सिस्ट का सिंगल सिस्ट बस भी लॉस स्ट्रोमल के बाद सेल की हुई, अगर सिंगल सिस्ट भी स्ट्रोमल टिश्यू की हुई और सिंगल सिस्ट हाँ जी, किसी ओवुलेशन फेलोपियन ट्यूब फॉलिकल की हुई, तो सिंगल की जगह ये देखो टिश्यू कौन सा शामिल है सिस्ट में, है बेटा? सर एक रूब्रिक मैं रख रहा हूँ, हाँ जी। यदि ये ठीक लगे तो इसी के सिमिलर और कुछ होंगे तो बताएंगे आप लोग। जी। डिलीजन डूम्ड जो आता है, हाँ, मैच हो सकता है क्या यहाँ पे? डेल्यूजन डूम्ड में आप ये मान के चलो कि इंटेंसिटी ऑफ टिश्यू इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, जैसे सिंगल की जगह मल्टीपल मिलेंगी और बहुत ज्यादा पैथोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो सकती है। एक तो ये भाव आ रहा अमित, है ना? डेल्यूजन डूम्ड में तो ये समझ बस एक लो और कि चीज बिल्कुल बताएंगे, अगर आप है जी। हाँ बेटा दीपशिखा। बस अगर गायनेकोलॉजिस्ट से उनसे अगर कंसल्ट करें ना, तो वो हाँ, हमेशा बताते हैं कि जो सिंपल सिस्ट होते हैं ये मोस्टली फिजियोलॉजिकल होते हैं, तो कई बार हाँ, वो बोलते हैं कि आप उनको ऐसे ही छोड़ दो तो चले भी जाते हैं। हाँ, तो वहां पे अगर वो फिजियोलॉजिकल सिस्ट है तो हम वहां पे तो एलिमेंट फ्रॉम ले सकते हैं। हाँ पर बिल्कुल, ये वो सिस्ट तो अगर बिल्कुल एक्यूमुलेटिव हो जाता है, नहीं। एलिमेंट फ्रॉम तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, एक्यूमुलेटिव वहां भी जगह है। अभी अमित शर्मा यही कह रहे थे कि एलिमेंट फ्रॉम का मतलब ये नहीं है कि किसी को ओवेरियन टिश्यू की ग्रोथ हो गई है तो वहां एलिमेंट फ्रॉम ना लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मान लो 10 साल पहले किसी का लव्ड वन चला गया तो एलिमेंट तो वहीं से चली आ रही है। लेकिन हाँ, फिर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे हम साहू सर जो कह रहे हैं। भाई फिजियोलॉजिकल केस में भी लेते हैं एलिमेंट फ्रॉम तो, और अगर इसमें कोई और जैसे डूम्ड वाला लिया है और इस तरह का सिफिलिटिक रूब्रिक ले लो जो। बस यही कह रहे हैं जैसे, हाँ बस इसमें कह रहे हैं हम कि अगर जैसे ये एक्यूमुलेटिव सिस्ट है, जैसे चॉकलेट सिस्ट होती है या एंडोमेट्रियल सिस्ट है, जहाँ कहीं एक्यूमुलेशन है तो वहां पे हम इसको साइकोटिक कंडीशन के हिसाब से डिल्यूजन जैसे बता रहे हैं सर, वैसे हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो ये चीज हम और आप सब समझ गए कि कौन सा टिश्यू शामिल है, कौन सी लेवल की पैथोलॉजी है, उसी पैथोलॉजी के लेवल का हम रूब्रिक लेके आएंगे। और एक आपके शब्दों में एक बहुत अच्छी सी बात निकल आई है बेटा। आपने अभी बोला एक सिंपल सिस्ट, एक बोला आपने चॉकलेट सिस्ट। बेसिकली चॉकलेट सिस्ट जो है वो हमेशा ये स्ट्रोमल टिश्यू की तरफ रहेगी, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा इच्छा है बच्चे की जो पहले, है ना। और जो सिंपल सिस्ट है वहां ओवुलेशन नहीं हो रहा। तो ये जो हेमरेजिक सिस्ट चॉकलेट सिस्ट है, यहाँ मैं पहले ये सोचता था कि ये लेडी बच्चा चाहती नहीं है, बल्कि इसका उल्टा ये निकला। जब हम गूगल पे पढ़ रहे थे, वहीं फ्राइडे में ही पढ़ रहे थे, पता नहीं आप थे या नहीं, आप थी शायद उस दिन। तो चॉकलेट सिस्ट में तो और ज्यादा वो अर्ज क्रेजी फॉर चाइल्ड थी, क्रेजी। आपने शायद ये उस दिन भी खोला था, मुझे याद आ रहा है, आपने गूगल पे निकाला था।
और बिल्कुल तब ये हमें क्लियर हुआ था कि ये चॉकलेट सिस्ट तो और ज्यादा बच्चे को चाह रही है, जी जबकि हम मान के चल देते थे शुरू शुरू में कि भाई अगर पीसीओडी हाँ जी, सिस्ट है तो वो बच्चा नहीं चाह रही, तो वो बच्चा वो नहीं चाह रही जिसका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जिसको चॉकलेट सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट है वहां तो बल्कि वो और ज्यादा क्रेजी हो रखी है वो बॉडी, ऐसा भाव उस दिन हमें मिला था। जी हाँ, लेकिन टॉपिक अच्छा है, जिसको जो रूब्रिक लगे तो वो बेटे बाद में भी इस पे डाल सकते हो ग्रुप जी पे, जी 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 क्लिनिक पे जाके या कोई भी सर्च मार के ना, ताकि टॉपिक पूरा हो जाए। वैसे बॉस, अगर मैं एक चीज देखी थी कि अभी हम जो सिस्ट की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ ओवरी में डिफरेंट टाइप की सिस्ट होती है। अदरवाइज जो हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं, ये मेजरली हम फंक्शनल सिस्ट की बात कर रहे हैं। मेजरली हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फंक्शनल सिस्ट की जो हमने पढ़ा है, वो हम फंक्शनल सिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट को हमने कंसीडर करते हुए पढ़ा है। और ये ओवेरियन टिश्यू मतलब स्ट्रोमल टिश्यू से ही बनती हैं। हाँ, अदरवाइज इसके अलावा काफी टाइप्स ऑफ सिस्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एक सेकेंड, एक तो हमारी होती है जर्म सेल सिस्ट, जिसमें डर्मोइड सिस्ट आती हैं। हाँ, हाँ, और अदरवाइज ये जो हमारा एपिथेलियल सिस्ट होती है, जिसमें हमारा एंडोमेट्र, बेसिकली बॉस बात वही है जैसे सर ने बोला था, डिल्यूजन डूम्ड वाला सिस्टम। ये हमारा शायद ऐसा लगता है कि फंक्शनल सिस्ट के इक्विवेलेंट रूब्रिक नहीं है, डीप हो जाएगा। हाँ, तो ये और हमने एंड्रोमेट्रियोसिस के लेवल में डूम्ड जाएगा ना। एंड्रोमेट्रियोसिस जो इससे ही अगला है, कल करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ये जो टिश्यू है ये आउटर साइड द ओवरी बन जाता है, जी तो जी एक डूम्ड जैसी फीलिंग बंदे को एंडोमेट्रियोसिस में लेके जा सकती है। एंड्रोमेट्रियोसिस में ओवरी से बाहर बन जाता है ओवेरियन टिश्यू। जी 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 और वहाँ से तो अब इतनी क्रेजी हो गई बॉडी, डूम्ड होने के बाद ही होएगी दीपशिका, है ना। हाँ जी हाँ जी तो ये रूब्रिक इक्विवेलेंट वहां बैठेंगे डॉक्टर साहू सर। बिल्कुल और सर। हाँ, और यदि देखिए फिर कितनी अच्छी बात आई, यदि ये फंक्शनल सिस्ट है तो यहाँ एलिमेंट फ्रॉम काम कर जाएंगी। यही है। हाँ तो जी ये जो जी जी सिस्ट कई तरह की हैं, सिस्ट के अकॉर्डिंग रूब्रिक सिलेक्शन हो सकता है। आपकी बात यहाँ सही बैठ रही है, डूम्ड वाली भी। ठीक है ना। एपिथेलियल सिस्ट। जी 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 बाकी रूब्रिक पे ध्यान लगाना सिमरन, थोड़ा सा हाँ पढ़ना जी दीपशिका भी, सब लोग। और इससे जी रिलेटेड जो भी रूब्रिक हुआ करे, वैसे तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग ना जो टॉपिक जिस दिन पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास खास रूब्रिक ना ग्रुप पे डाल दिया करो पूरे दिन। जैसे आज हम ओवरी पढ़ रहे तो ओवरी का डाल दो, या आगे कोई टॉपिक आएगा तो उससे क्या होगा कि कुछ रूब्रिक का इसमें प्लस हो जाएगा हमारा क्लिनिकल पर्पज के हिसाब से भी सबका, है ना। जी 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 बॉस। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं फिर आज। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई, सबको राम राम। राम राम बॉस, राम राम। राम 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 भाई, राम 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 जी, राम राम।